आज तो मैं आपके साथ एक ऐसी बॉम्ब किस्म की ज़बरदस्त किस्म की यूनिवर्सिटी शेयर करूंगा। अगर आप पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफ़गानिस्तान वगैरह से बिलोंग करते हैं और इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके फ्रांस आते हैं, तो आपको ऑलमोस्ट जो फ़ीस देनी पड़ेगी वो तकरीबन ना होने की बराबर है और आपकी ऑलमोस्ट एजुकेशन जो है वो फ्री आपको मिल रही होगी। इस यूनिवर्सिटी की ख़ास बात यह है कि यहाँ पे मल्टीपल आपके पास फील्ड्स अवेलेबल हैं। तो अगर आप लेट्स से मेडिकल से बिलोंग करते हैं, इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं, साइंसेज से बिलोंग करते हैं या किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हैं, आपको कोई ना कोई ऐसी प्रोग्राम मिल जाएगा जिसके अंदर आप अप्लाई करके यहाँ पे आ सकते हैं फ्रांस में, जो कि यूजली बाकी यूनिवर्सिटीज़ में पब्लिक की अगर बात की जाए एज सच अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, काफ़ी लिमिटेड प्रोग्राम्स होते हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा इस तरह के प्रोग्राम मिल जाएंगे जहाँ पे आप अप्लाई कर पाएंगे। सो बिफोर आई जंप इनटू द वीडियो, मैं आपको बता दूं कि भाई बहुत से लोग आधी वीडियो देखते हैं और फिर कहते हैं कि यार आपने ये चीज़ इन्फॉर्मेशन मिस कर दी है। तो मैं इस वीडियो में आपके साथ डिटेल से बता रहा हूँ कि आपने अप्लाई कैसे करना है, इसकी टाइमलाइन वगैरह क्या है, कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखें और आपके जो सारे क्वेश्चंस हैं उनका आंसर ज़रूर आपको मिलेगा। अगर मैं आपके साथ फ़ीस की बात करूं तो फ़ीस मैंने जैसे आपको बताया है, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं फ्रांस के अंदर, लाइक काफ़ी तो नहीं है लेकिन कुछ एक चंक ऑफ यूनिवर्सिटीज़ हैं पब्लिक की जहाँ की जिनकी फ़ीस जो है वो तकरीबन मास्टर्स के लिए 250 यूरो, बैचलर्स के लिए 170 यूरो और अगर आपकी पीएचडी की बात की जाए तो अराउंड 390 यूरोज़ होती है। ये यूनिवर्सिटीज़ भी इनमें शामिल है जिसकी फ़ीस तकरीबन 250 यूरो आपको देनी पड़ेगी अगर आप आते हो मास्टर्स के लिए, जो तकरीबन ना होने के बराबर है और निगलिजिबल अमाउंट है अगर देखा जाए बाकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस को। सो चलें अगर बात करते हैं इस यूनिवर्सिटी के ऊपर। मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैंने इस चैनल पर बहुत ज़्यादा कंटेंट डाला हुआ है जो कि आपकी फ्रांस आने में हेल्प करेगा। और अगर आप फ्रांस के अंदर ऑलरेडी लोकेटेड हैं तो आपको लाइक लिविंग एक्सपेंसेस के हिसाब से ख़ुद को मैनेज करने के लिए और इसके साथ साथ किस तरह आपने पार्ट टाइम जॉब्स ढूंढनी है या फिर इंटर्नशिप्स ढूंढनी है, तो मेरे इसके ऊपर काफ़ी वीडियोस मौजूद हैं मेरे चैनल पर। अगर आप जाकर देखेंगे तो आपकी इससे काफ़ी हेल्प होगी, इस चीज़ की मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो जिस यूनिवर्सिटी की मैं आपके साथ आज बात कर रहा हूँ ये है यूनिवर्सिटी ऑफ बोर्दो। ठीक है, काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की यूनिवर्सिटी है और सबसे लाइक फ्रांस के वन ऑफ द बिगेस्ट शहरों में शुमार की जाता है और एक काफ़ी रिच सॉर्ट ऑफ सिटी है जिसके अंदर चीज़ें भी काफ़ी एक्सपेंसिव है, नो डाउट इन दैट, बट एक काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का सिटी है और जिस नाइट लाइफ और इसके साथ साथ जो लिविंग स्टाइल है वो भी काफ़ी अच्छा है। अगर आप इसके इंटरनेट पे जाके देखें तो आपको काफ़ी इस तरह की इनकी क्रिसमस मार्केट्स वगैरह और इस तरह के फंक्शंस और इवेंट्स काफ़ी ज़बरदस्त किस्म के होते हैं और जो कि पूरे फ्रांस में मशहूर है। तो अगर अब बात की जाए इसकी, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं ट्यूशन फ़ीस की। तो अगर आप इसकी वेबसाइट पर जाएंगे शायद आप कंफ्यूज हो जाएं क्योंकि आपको लगेगा कि भाई आपकी जो फ़ीस है वो तकरीबन 4000 यूरोज़ है। तो मैं अगर आपके साथ स्क्रीन शेयर करके आपको बताऊं स्पेसिफिकली, अगर मैं आपके साथ फ़ीस के ऊपर बात करूं, सो अगर मैं स्क्रीन शेयर करूं आपके साथ, तो जैसे ही आप यूनिवर्सिटी ऑफ बोर्दो आप लिखेंगे ट्यूशन फ़ीस तो आपके सामने इस तरह का पोर्टल ओपन होगा जिसके ऊपर वो मल्टीपल आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा रिलेटेड टू फीस। तो अगर यहाँ पे देखा जाए नीचे ट्यूशन फ़ीस एंड लाइब्रेरी फ़ीस, ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे फ्रेंच स्टूडेंट्स विदाउट ग्रांट्स, ठीक है, उनकी जो बैचलर्स की है 175 है, मास्टर्स की 250 है, CPX ये जो होती है आपकी इंजीनियरिंग वगैरह की फील्ड उनकी 618 है और PhD की 391 है। अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बात की जाए और यहाँ पर देखा जाए अल्जीरिया और गैबन, यहाँ पे इनकी फ़ीस जो है 175 है, 250 है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि सारे इंटरनेशनल कंट्रीज़ इसके अंदर अलाउड नहीं हैं। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करें और आप यहाँ पे एक आपकी फ़ाइल डाउनलोड होगी जिसके अंदर लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ है कि कौन कौन सी कंट्रीज़ जो हैं वो एलिजिबल हैं इस फ़ीस के ऊपर। अगर ये कंट्री आपकी जो कंट्री है वो इस लिस्ट के अंदर मौजूद नहीं है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो आपको जो फ़ीस देनी पड़ेगी वो आपको ये वाली देनी पड़ेगी जो कि है बैचलर्स के लिए अराउंड 2850, मास्टर्स के लिए 3879 एंड जो आपकी इंजीनियरिंग की है 2850 एंड PhD के लिए 391। तो PhD की आपकी तकरीबन सेम है, जो आपकी मास्टर्स और बैचलर्स होती है उसकी फ़ीस वेरी करती है। तो मैंने जो एक्सेल फाइल अभी डाउनलोड की है, अगर मैं उसको आपके सामने ओपन करूँ, फाइल आपके सामने ओपन होगी। यहाँ पे अगर आप देखें बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, और यहाँ पे अगर आप नीचे जाएंगे तो आपको कहीं पाकिस्तान भी नज़र आ जाएगा। सो ये पाकिस्तान है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इंडिया जो है वो शामिल नहीं है। तो इंडिया को जो है, इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं उनको अनफॉर्चुनेटली जो फ़ीस देनी पड़ेगी वो है भाई कि 3879 2850। अनफॉर्चुनेटली ये उनके लिए एग्जेम्पशन नहीं है, ये पाकिस्तान और बांग्लादेश वगैरह लोगों के लिए है और अफ़गानिस्तान वगैरह लोगों के लिए जहाँ पे इकोनॉमी थोड़ी सी डाउन है। सो दिस इज़ द ट्यूशन फ़ी जो कि इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। लोग काफ़ी कंफ्यूज होते हैं इसके बारे में और वो समझते हैं कि फ़ीस ज़्यादा है या कम है। सो यहाँ पे आई होप कि क्लियर हो गया है कि आपको कितनी फ़ीस देनी है। तो इसके बाद अगर हम बात करें कि भाई कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जो कि अवेलेबल हैं, अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये जो फ़ीस होती है
ये अगर आपकी जो डिग्री होती है वो जॉइंट डिग्री हो, ठीक है, यानी मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ कोलैबोरेट कर रही हो। ज़रूरी नहीं है कि पूरा पूरा प्रोग्राम में कोलैबोरेट कर रहे हो, इवन कि इन सम एक्सटेंट लेट्स से फॉर 1 सेमेस्टर और फॉर फ्यू कोर्सेज अगर वो कोलैबोरेशन हो रही है तो ये फ़ीस इंक्रीज़ हो जाती है। ये फ़ीस जो है सिर्फ एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के लिए है। वो अगर पूरा प्रोग्राम यूनिवर्सिटी खुद करवा रही है जिसके अंदर कोई वर्कशॉप्स वगैरह नहीं है, लाइक कोई इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल बिजनेस की इस तरह की फील्ड्स होती हैं जहाँ पर आपको इंटरेक्शन करना होता है, आपको कंपनीज वगैरह के साथ आपको मीटिंग्स वगैरह करवानी होती है, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन के पास जाना होता है जो कि यूनिवर्सिटी वगैरह अरेंज करती है, तो भाई उनकी जो फ़ीस होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, उसके ऊपर ये फ़ीस रिलाई नहीं करती। तो अगर आप इन यूनिवर्सिटीज़ के प्रोग्राम में किसी भी चीफ यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में ऐसा देखें जिसमें मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ कोलैबोरेट कर रही हैं तो उनकी फ़ीस ज़्यादा होगी। तो ये ना समझिएगा कि भाई मैंने गलत बताया या फिर यूनिवर्सिटी ने गलत बताया, ऐसा नहीं है। और मैं आपको ये बता दूं कि जब ऐसा होगा तो यूनिवर्सिटी जो है मोर और लेस हमेशा लाइक ऑलमोस्ट 80 to 90% वो उसको मेंशन किया होता है कि इसकी फ़ीस इतनी है। अगर वहाँ पे मेंशन ना हो तो इसका मतलब है कि भाई स्टैंडर्ड फ़ीस लग रही है, लेकिन अगर मेंशन हो तो भाई वो उसके लिए स्पेसिफिक फ़ीस होगी। इसकी आज मैं आपको एक एग्जांपल भी दे रहा हूँ। सो अगर मैं आपके साथ इंग्लिश प्रोग्राम्स को ओपन करूं तो यहाँ पे मैंने लिखा था, अगर आपके सामने सिंपली यूनिवर्सिटी ऑफ बोर्डो इंग्लिश प्रोग्राम्स अगर आप सर्च करेंगे, जैसे मैं आपको हमेशा बताता हूँ, जैसे ही आपने यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है साथ में इंग्लिश प्रोग्राम्स लिख लेने हैं ताकि आपके लिए ओपन करने में आसानी हो, तो इस तरह के आपके पास पोर्टल ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास मल्टीपल डबल डिग्रीज़, अगर डबल डिग्रीज़ की बात की जाए तो ये डबल ड्यूल प्रोग्राम्स होते हैं, इनकी फ़ीस डिफरेंट होती है। मास्टर्स की मैं आप बात करूँ, अब ये मास्टर्स इन इंग्लिश का मतलब ये नहीं है कि इंग्लिश लिंग्विस्टिक लैंग्वेज में मास्टर्स, ऐसा नहीं है। ये सारे वो मास्टर्स जो कि इंग्लिश प्रोग्राम में ऑफर होते हैं। तो अगर आप इसको ओपन करें तो यहाँ पे अगर आपको देखें तो ये इकोनॉमिक्स एंड आपके पास मैनेजमेंट और बिजनेस वगैरह की जो सारी फील्ड्स यहाँ पे अवेलेबल हैं जो कि इंग्लिश में ऑफर हो रही हैं वो ये हैं। हेल्थ की बात की जाए तो ये है। अगर ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो इसके अंदर मल्टीपल फील्ड्स हैं जिसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी ऑलमोस्ट आपके पास अगर 3 कैटेगरीज हैं, बिजनेस और हेल्थ, मेडिकल वगैरह, साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कंप्यूटर साइंस वगैरह या जो भी हैं आपकी, तो आप यहाँ पे कहीं ना कहीं लाई कर पाएंगे और आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब मैंने आपको हमेशा ये बताया कि आपने अगर यहाँ पे इस तरह की चीप यूनिवर्सिटीज़ में आना है तो आपको बहुत कम इस तरह की फील्ड्स मिलेंगी जो कि आपके फील्ड से मैच करती होंगी। मे बी आपकी फील्ड थोड़ी सी डिफरेंट हो, यहाँ पे डिफरेंट हो, तो आपको थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी होगी अगर आप इस यूनिवर्सिटीज़ में आना चाहते हैं। अगर आपके पास बजट है, अगर आप प्राइवेट अफोर्ड कर सकते हैं तो आपको आपकी चॉइस का प्रोग्राम मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं कि कोई आपको चीप यूनिवर्सिटी मिले तो आपको अपने अंदर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ेगी। अदर देन दैट बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि भाई आपको कोई प्रोग्राम इस तरह मिल रहा हो जो कि आपको एग्जैक्टली वही हो जो कि आप करना चाहते हैं। तो अगर मैं अब आपके साथ कोई प्रोग्राम ओपन करूं, लेट्स से अगर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और अगर इसका मैं फ्लायर ओपन कर लूं, आप वेबसाइट भी ओपन कर सकते हैं फॉर द इन्फॉर्मेशन। फ्लायर के अंदर मुझे जल्दी जल्दी समझ आ जाएगा। तो मैं इसको जैसे ही ओपन करूँगा यहाँ पर मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा कि भाई मुझे कौन कौन सी प्री रेक्विजिट हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे बैचलर्स डिग्री चाहिए 4 साल की इन द बिजनेस और मुझे कोई 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो काफ़ी ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी, अगर आपके पास डिग्री ना हो और 4 साल का बिजनेस एक्सपीरियंस हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ ये यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो फीस है वो इसकी ज़्यादा है, 5240। जैसे मैंने आपको बताया था मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ कोलैबोरेट अगर करें तो भाई उसकी फ़ीस ज़्यादा होती है और वो एक्सप्लिसिटली मेंशन करते हैं। मैं अभी आपको दूसरे कोई प्रोग्राम दिखाऊंगा जिसके अंदर लेट्स से कोई यूनिवर्सिटी खुद ऑफर करती है तो उसके अंदर यहाँ पे ट्यूशन फ़ीस नहीं लिखी होगी क्योंकि भाई वो जो प्रोग्राम है वो स्पेसिफिकली खुद यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है, सही है। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको वो लैंग्वेज टेस्ट वो कह रहे हैं मैंडेटरी नहीं है, अगर आपके पास आइल नहीं है तो सर्टिफिकेट के साथ काम किया जा सकता है। और यहाँ पे आपके पास मज़ीद इन्फॉर्मेशन है कि भाई आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अब ये ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, प्रीवियस डिप्लोमा चाहिए, पासपोर्ट कॉपी, कवर लेटर, CV और इस तरह की ये मल्टीपल चीज़ें हैं। अब यहाँ पे टाइमलाइन नहीं लिखी, मैं आपको टाइमलाइन ज़रूर बताऊँगा, इसका सेपरेट मैं एक पार्ट बताऊँगा जहाँ पे आपको टाइमलाइन के ऊपर मैं आज डिटेल से बात कर रहा हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। सो ये अगर मैंने एक प्रोग्राम ओपन किया, मैं कोई और प्रोग्राम ऐसा ओपन करता हूँ जिसके अंदर फॉर एग्जांपल कोई भी दूसरा प्रोग्राम ओपन कर लेता हूँ। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं इकोनॉमिक अफेयर्स ओपन कर लूँ, सो अगर ये इस तरह की इन्फॉर्मेशन मेरे सामने सारी ओपन हो गई है इस प्रोग्राम की, तो यहाँ पे इन्होंने दिखाया हुआ है कि भाई आपकी 4 साल की डिग्री हो या 3 साल की डिग्री हो और मास्टर के साथ कोई इक्विवेलेंट हो इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और लॉ वगैरह में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास इंग्लिश प्रोफिशेंसी जो है वो आपकी एसेंशियल है,
मस्ट बी सर्टिफाइड, ठीक है, यहाँ पे इनकी रिक्वायरमेंट है। सो अब जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि हर प्रोग्राम की डिफरेंट रिक्वायरमेंट है, आप जनरलाइज नहीं कर सकते। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं भाई रिक्वायरमेंट क्या है, तो मैं किस तरह जनरलाइज कर दूँ। एक में वो कह रहा है कि भाई आपकी लैंग्वेज टेस्ट मैंडेटरी नहीं है, यहाँ पे वो कह रहा है कि भाई एसेंशियल है, ठीक है, और ये इन्फॉर्मेशन अगर वो मांग रहे हैं तो अब मैं लाइक जनरलाइज करके कोई नहीं बता सकता, तो आपको अपने प्रोग्राम के हिसाब से देखना पड़ेगा। अदर देन दैट बड़ा मुश्किल हो जाता है अगर कोई मुझसे पूछता है कि भैया आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो आपकी हर प्रोग्राम की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स है, हर प्रोग्राम की डिफरेंट टाइम टेबल वगैरह है, सही है। तो यहाँ पे आपके पास मज़ीद सारी इन्फॉर्मेशन है कि इसमें आपको कौन कौन से कोर्सेज ऑफर करेंगे और आपके पास अप्लाई करने के लिए क्या क्या चाहिए। आपके पास रेज्यूमे होना चाहिए, कवर लेटर होना चाहिए, 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस होना चाहिए, और आपके पास अप्लाई करना है कि आप वैलिडेशन के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये एक ऑप्शन देते हैं कि आप इनको ईमेल भी कर सकते हैं, ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट्स फॉर वैलिडेशन, लेकिन आपको अप्लाई डिफरेंट तरीके से करना है। ये यहाँ पे अप्लाई करने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी में इनरोल हो जाएंगे, यहाँ पर मल्टीपल प्रोसेसेस फॉलो होते हैं। यहाँ पर आप इनको जाकर इनसे डॉक्यूमेंट वैलिडेट वगैरह कर सकते हैं, वो आपको चेक कर देंगे, अगर आप वो आपको गाइड कर देंगे कि भाई आपने इसके थ्रू अप्लाई करना है। लेकिन मैं आपको जनरली अभी बता भी देता हूँ कि भाई आपने अप्लाई किस तरह करना है। सो यहाँ पे आप सिंपली अगर डॉक्यूमेंट भेजेंगे इसका मतलब ये नहीं है कि आपका अप्लाई हो गया है। सो दिस इज़ डिफरेंट थिंग, ठीक है। सो यहाँ पे आपको मल्टीपल इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी हुई है जिसके अंदर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस तरह अगर मैं कोई एक साइंस का प्रोग्राम ओपन कर लूँ और मैं यहाँ पे लेट्स से बायोलॉजी एग्रो साइंसेज अगर ओपन कर लूँ और इसकी अगर हम इन्फॉर्मेशन देखें, फ्लायर पे जाऊँ इसका डाउनलोड करके। सो यहाँ पे अगर आप जाके देखेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ ये कोलैबोरेशन हो रही है मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ की, तो इसकी फ़ीस टेक्निकली थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन देख लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है एक्सप्लिसिटली कि मास्टर ट्यूशन फ़ीस एप्लीकेबल फॉर द यूनिवर्सिटी ऑफ बोर्डो। तो ये इन्होंने भाई सब्सिडी दी हुई है आपको, क्योंकि ये नेचुरल साइंसेज में होता है इस तरह का, ठीक है, वहाँ पे वो प्रमोट करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। सो यहाँ पे इन्होंने भैया आपको कहा है कि भैया आप जो सैम्पल यूनिवर्सिटी की जो फ़ीस है वही आप अप्लाई उसी के थ्रू आप पे करें, वही सिंपल, ठीक है, आपको कोई एक्स्ट्रा फ़ी देने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे आपके पास 1 साल का प्रोग्राम है, सारा कुछ लिखा हुआ है। आपको इंग्लिश के लिए टाइल्स स्कोर चाहिए एटलीस्ट 6 के लिए, अदरवाइज़ आप फिर अप्लाई नहीं कर सकते। और यहाँ पे आपको मज़ीद सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है, आप देख सकते हैं। आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो CV, कवर लेटर, डिस्क्रिप्शन, मेजर माइनर्स, जो भी आपके सारे प्रोग्राम्स हैं, ट्रांसक्रिप्ट्स वगैरह, वो सारा कुछ आप यहाँ पे इनको भेजेंगे तो वो आपको वैलिडेट वगैरह करके आपको बता देंगे क्या सीन है। सो दीज आर ऑल द इन्फॉर्मेशन जो कि आपको पता करनी है कि किस तरह आप लाइक प्रोग्राम किस तरह फाइंड करने हैं। सो आप जाके देख सकते हैं, कुछ प्रोग्राम्स की फ़ीस ज़्यादा होगी, उसको देख लीजिएगा, अगर ज़्यादा है तो वो मेंशन हुई होगी। तो अब क्या करना है, ये तो हो गया, सही है कि ये भाई आपने जो है टाइम लाइक प्रोग्राम की डिटेल्स वगैरह किस तरह देखनी है। अब इसके बाद स्टेप है कि भाई आपने अप्लाई कैसे करना है। सो अप्लाई करने का तरीका सिंपल है, आपने क्या करना है, एतुदिए फ्रांस पे जाना है। एतुदिए फ्रांस के पोर्टल के ऊपर आपने अप्लाई करना है। अगर आपको नहीं पता एतुदिए फ्रांस क्या है, मैंने इसके ऊपर डिटेल से वीडियो बनाई हुई है 20 मिनट की, कि आपने किस तरह पोर्टल पे अकाउंट बनाना है, किस तरह अप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप। तो आप वो वीडियो जाके देखें, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी उस वीडियो के थ्रू। आप जैसे ही वो देखेंगे आपको समझ आ जाएगी। सो उसके थ्रू आपने अप्लाई करना है, और मैंने आपके साथ स्क्रीनशॉट अटैच कर दी है उसका, ठीक है, थंबनेल का। तो आप जाकर आपको ईजिली वो वीडियो मिल जाएगी मेरे चैनल के ऊपर। सो अगर आप देखें कि भाई टाइमलाइन की अगर मैं आपके साथ बात करूँ, तो ये फॉर एग्जांपल मैं एडमिशन में गया हूँ हाउ टू रजिस्टर में। तो ये फर्स्ट ईयर बैचलर्स के लिए डिफरेंट पोर्टल होता है, पार्कोर स्कूप होता है, ठीक है। हम तो मास्टर्स 1 की डिग्री देख रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, अगर आप डॉक्टरल स्टूडेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके थ्रू अप्लाई कर रहे होंगे, सही है। तो यहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन ले लें। अगर मैं मास्टर्स की इन्फॉर्मेशन लेता हूँ तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा कि ये मून मास्टर जो होता है ये यूरोपियन वगैरह के लिए होते हैं, आपके लिए नहीं होता। यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, जो मैं आपको अभी पिछले बात कर रहा था कि एतुदिए फ्रांस के थ्रू आपने अप्लाई करना है, सही है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए, अब टाइम लाइन, लर्न अबाउट द एप्लीकेशन, लर्न अबाउट द मास्टर्स प्रोग्राम अवेलेबल। मास्टर्स प्रोग्राम्स हैं वो फरवरी 1 से मार्च के लिए अवेलेबल हैं। एप्लीकेशन जो आके सबमिट होगी, अब ये आप ये ना कहिएगा कि यार ये तो बहुत लेट ओपन हो रहा है और इस तरह की चीज़। मैंने आपको हमेशा बताया कि आप तैयारी पहले से करें, क्योंकि आपका प्रोग्राम की टाइमलाइन डिफरेंट हो सकती है और ये अब ये तक जो है अपडेट भी नहीं हुआ, सही है। इस साल की क्या टाइमलाइन है यहाँ पे लिखी नहीं हुई, क्योंकि अभी अक्टूबर में आपकी जो प्रोग्राम्स हैं उनकी डेट्स अपडेट होंगी। अभी तक वेबसाइट्स अपडेट नहीं हुई बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ की।
सो आपके पास दो वेज हैं, या तो इंतज़ार करें, ठीक है, कि आपके पास एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आ जाए, या फिर भाई जो आपका प्रोग्राम है जहाँ पे ईमेल्स लिखी हुई हैं उनको ईमेल करते हैं कि भाई आपकी जो टाइमलाइन है वो क्या है। तो ये सिंपल तरीका है और क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन का, अथेंटिक इन्फॉर्मेशन का। तो आप कोई भी जनरलाइज करेंगे तो वो शायद आपके लिए अप्लाई ना हो। सो ये आपका इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। और दूसरी चीज़ मैं ज़रा देखना चाहता हूँ आपको, यहाँ पे अगर आप देखें, जो मैं आपको एतुदिया फ्रांस की बात कर रहा था, वो फॉरेन नेशनल्स, अगर आप मोनाको, स्विट्ज़रलैंड, एंडोरा और EU वगैरह से बिलोंग नहीं करते तो आप एतुदिया फ्रांस के थ्रू अप्लाई कर रहे होंगे, जिसकी मैं आपको ऑलरेडी प्रोसेस बता चुका हूँ। सो आई होप अब आपको समझ आ गया है कि भाई आपने किस तरह अप्लाई करना है, कौन सी यूनिवर्सिटी है, क्या क्या डिटेल्स हैं। सो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं हो रही होगी। सो इंशाल्लाह मैं आपके साथ दोबारा मिलूंगा किसी नई वीडियो में, इसी तरह कोई और यूनिवर्सिटी लेके जिसके अंदर आपके लिए अप्लाई कर सकते हैं और वो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपके साथ दोबारा किसी नए वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ गुड डे।